आप देख रहे हैं कल की न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उम्रदराज सांसद डॉक्टर बर्क के इंतकाल के बाद उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। लखनऊ से हेलीकॉप्टर में सवार होकर शहर विधायक इकबाल महमूद भी उनके साथ डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के आवास पर आए, जहां जियाउर रहमान बर्क ने उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से संविधान बचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को पूरी तरह से तहस नहस कर रही है, ऐसे में जनता इसे बचाने के लिए आगे आए। इंडिया गठबंधन को उन्होंने मजबूत बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपनी औकात पता चल जाएगी। कल की न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का संभल दौरा हुआ और वह डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के परिवार से मिले और उन्हें सांत्वना देते हुए उन्होंने इस बात को निश्चय किया कि यहाँ का सांसद टिकट इन्हीं के परिवार में से किसी को दिया जाएगा। आइए सुनते हैं। तरीके से जनता ने सम्मान दिया है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है सम्मान। जीवन भर जिसने सेवा की हो, मदद की हो, तभी इसी तरह का प्यार मिल सकता है और सम्मान के साथ जनता आ सकती है। वो उस कड़ी और उस पीढ़ी के नेता थे जो कभी कोई बात छिपाते नहीं थे। अपनी राय, अपना सुझाव या अपना तर्क बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे। कई मौके आए जब उन्होंने अपने लोगों की बात रखी, हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आई हो, लेकिन कम से कम वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लोगों की बात बहुत सफाई से रखते थे। वो कभी कौन नाराज होगा, कौन क्या सोचेगा, इसके बारे में कम सोचते थे, बल्कि जो बात सही होती थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। लोकसभा में मैंने उनको देखा, कई मौकों पर विपक्ष के लोगों ने आवाज बुलंद कर करके उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने आगे देखा, आंखों से देखा कि वो किसी के दबाव में नहीं आते थे। जो बात उन्हें कहनी होती थी वो कह के रहते थे। तो ऐसे नेता को हम लोगों ने खोया है। वो अपने जीवन भर मेहनत कर करके बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत इस परिवार को देके गए। इस परिवार को एक बहुत बड़ी पहचान देके गए, जहां वो कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, कई दलों में रहे हों, आखिरी में समाजवादी पार्टी में भी थे, पहले भी समाजवादी पार्टी में थे और दल में भी होके आए, लेकिन जनता के प्रति और जनता से जुड़ाव हमेशा बना के रखा उन्होंने। हमें उम्मीद है ये परिवार जो राजनीतिक विरासत बर्क साहब देके गए उसको लेकर के जाएंगे, उसको और संभालेंगे और सजोएंगे और इस विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे। अभी क्या माना जाए कि उनके विरासत को आगे बढ़ाने के लिए फिर सभा की तैयारी करनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्टी उनके परिवार के पक्ष में है और आने वाले समय में फैसला भी लेंगे पार्टी। उलेमा ने और जनता ने ऐलान किया है कि जियाउर रहमान बर्क को चुनाव लड़ाया जाए और उन्होंने एक तरफ मैयत रखी थी, दूसरी तरफ वोट डाल रहे थे। इस वफादारी के बाद क्या उनको ये इनाम मिलेगा? ये आपको नहीं सोचना है, उन्हें और हमें और परिवार के लोगों को सोचना है। अभी जी एक अहम सवाल, मुसलमानों ने नेताजी पे भरोसा किया, पार्टी पे भी भरोसा किया, समाजवाद पे, और आप पर भी भरोसा किया। आपके लिए मुसलमानों का प्लान ऑफ एक्शन आगे का क्या है? सबसे बड़ी लड़ाई जो इस बार देश में होने जा रही है वो संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सबको बराबर का हक देता है, बराबर का सम्मान देता है। जिस तरह से कई मौकों पर हम लोगों ने कहा है कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो देश की खूबसूरती रही है, हमारी आपकी गंगा जमुनी संस्कृति, भाईचारा, आपस में प्रेम, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। तो संविधान मानने वालों की और संविधान पर न चलने वालों के बीच में ये चुनाव होने जा रहा है और हमें ये पूरा भरोसा है देश की जनता संविधान के साथ और संविधान बचाने वालों के साथ रहेगी। अखिलेश जी, इकबाल महमूद साहब और बर्क फैमिली का 36 काम रहा, आज दिल जोड़ने के काम किए हैं आपने। देखिए ये राजनीति में मैंने यही कहा कि देखिए बर्क साहब
किस रास्ते से यहाँ पहुंचे हैं। राजनीति का हर पहलू उन्होंने देखा है, कहाँ शुरुआत हुई, कई बार किन्हीं परिस्थितियों की वजह से दूसरे दल में भी रहे, लेकिन नेताजी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा बने रहे। अध्यक्ष जी, सैफई मेडिकल कॉलेज का सियासत में लगातार सहमति नाम बदले जा रहे हैं। अब लखनऊ को नाम बदलने की तैयारी है, लक्ष्मण को नाम रखा जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? लोकसभा से पूरी तैयारी। ये नाम बदलने से ज्यादा जरूरी है कि नौजवान को रोजगार दे दें, नौजवान को नौकरी दे दें। नाम बदलने से जनता को उलझाएं नहीं, पेपर लीक ना होने दें। सोचिए, हर पेपर लीक हो जाता है इनका, और लीक होने के बाद एक ही एजेंसी उसको जांच दे देते हैं। अभी जो हमारा एक पत्रकार साथी मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछ रहा था, अभी सुना है कि केवल बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए हैं, वो हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, वो बिल्डिंग का उद्घाटन है। हॉस्पिटल का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का इलाज होना शुरू हो जाए, बिस्तर हो, बेड हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, स्टाफ अपॉइंट हो जाए, ओटी चलने लगे, दवाइयां हो, वो बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए। इसी तरह सुना है कि एक वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ है आगरा में मेट्रो का। ये समाजवादियों की मेट्रो थी, ये कोई बीजेपी ने तो काम स्लो किया, रोका, बेमन पूरा किया है। जितना भी आगरा का अलाइनमेंट किस तरफ से किस तरह जाएगी, कहां पर क्या बनेगा, ये पूरा समाज। अभी आप सुन रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपनी बात रखी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि संभल में बहुजन समाज पार्टी ने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की ही मंशा जाहिर की है। हमारी जिला अध्यक्ष के द्वारा बात में बताया गया कि ना तो कोई यादव आएगा और ना ही कोई बनिया इस सीट पर आएगा। उनकी तरफ से जो क्लियर है वो है किसी मुस्लिम प्रत्याशी का ऊपर दाव खेलेगी बसपा। साथ ही साथ बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व प्रत्याशी परमेश्वरी लाल सैनी जी को ही टिकट देकर उन्हीं पर अपना दाव रखा है और उनसे विश्वास किया है कि अब की बार वे इस सीट को निकाल पाएंगे। आप देख रहे हैं कल की न्यूज़। हमें पसंद करने के लिए लाइक करें।